हेलो डियर स्टूडेंट। इससे पहले हम बात कर रहे थे इरिगेशन की क्लास में जो रिवर मिलिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के बारे में, और इससे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो रिवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है वो उसके इम्प्लीमेंटेशन की क्या क्या उसके रीज़न्स हैं। तो जैसे हमने उसमें जाना था कि कुछ अगर उसको रिवाइज करें तो जो रिवर में एक तो जो सिल्टिंग वगैरह का इशू आता है, और जिसकी वजह से जो वाटर का जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो इंटरप्ट होता है। तो इस चीज़ को फिक्स करना, और उसमें हमने जाना था कि जो आसपास के जो लोग ऐसी रिवर्स के पास में जो बस्तियां हैं तो उन लोगों की भी हिफाजत को यकीनी बनाना, और जो एक्चुअली जो वेयर और बैराज होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं कि एक तो उनके फ्लो को एक्चुअली वो गेट्स होते हैं कुछ टाइप के, इस टाइप के। अगर ये कोई रिवर है तो रास्ते ये जो इसमें ये गेट्स लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं एक्चुअली रिवर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो क्या था कि जो ओवरफ्लो से रोकना, नदी को अपने प्रवाह की दिशा बदलने से रोकना। आप देखते हैं जो नदी परीक्षण के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हैं। पहला जो है वो है एक देखो, नदी के प्रवाह को निर्धारित मार्ग में बनाए रखने के लिए कुछ सुधार या प्रशिक्षण कार्य किए जाते हैं। ये निम्न प्रकार हैं: लीवीज और एम्बैंकमेंट, तटबंध बनाना। लेवी को तटबंध, लेवी को बंध, डाइक और डाइक या तटबंध भी कहते हैं। बाढ़ के पानी को नदी की जलधारा में ही सीमित रखने के लिए तटबंध के समानांतर दोनों किनारों पर बनाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई ये देख रहे हैं आप। तो कहने का क्या मतलब है कि जो ये कोई अगर रिवर है, इसके किनारों के आसपास कुछ इस तरह का हम व्यवस्था कर देते हैं, इस तरह के जो तटबंध बना देते हैं इस तरह के, ये इस तरफ। तो और वो किस वजह से बनाते हैं? जो बाढ़ के पानी को नदी की जलधारा में ही सीमित रखे। जो बाढ़ का पानी है वो बाढ़ के बाद आसपास के एरिए को हानि न पहुंचाए, इसलिए हम कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं ताकि जो नदी का पानी है वो उसी जलधारा में सीमित रहे। तो क्या करते हैं, इसके लिए तटबंध के समान दोनों किनारों पर बनाते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 12 मीटर होती है, तथा ये बांध की तरह ही समलंबाकार होते हैं, मतलब ट्रेपेजोइडल शेप के। तटबंध की स्थिति के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, स्थिति के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है?
मार्जिनल तटबंध है और जो दूसरा है वो है रिटायर्ड तटबंध। अब देखें जो मार्जिनल बंध है वो क्या है। जब नदी पर किसी बांध या बैराज का निर्माण किया जाता है तो नदी के वृत्ति प्रवाह, जो अपस्ट्रीम कहते हैं जिसको, की ओर नदी का जल स्तर ऊंचा हो जाता है। इसे जलधारा का उठान कहते हैं। पानी के जल स्तर का उठान वृत्ति प्रवाह की ओर कई किलोमीटर तक दिखाई देता है। अगर इस उठान की अनदेखी कर दी जाए तो ये बाढ़ के रूप में तेजी से किनारे की ओर बहने लगता है, जिससे कई मकान ध्वस्त हो सकते हैं और फसलें भी नष्ट हो सकती हैं। तो गाइस, ये सारी बात जो अभी हमने की, तो इसका मतलब ये है कि देखें, जब कोई बांध बना देते हैं, एक्चुअली ये कोई नदी फ्लो कर रही है, ये कोई नदी हमारे फ्लो करती हुई आ रही है। और जब हम क्या करते हैं, जब इस नदी पर हम बांध बना देते हैं या हमने कोई बांध बना दिया, तो दो फ्लो होते हैं। एक तो होता है डाउन स्ट्रीम फ्लो, जिस तरफ नदी बह रही है, और एक होता है उसका अप स्ट्रीम, ये वाला। एक हो गया डाउन स्ट्रीम फ्लो और एक हो गया अप स्ट्रीम फ्लो। और जब हम क्या करते हैं, जब हम ये बांध बना देते हैं, तो बांध के नतीजे में इसका पानी जो फ्लो है वो रुक जाता है, और इस तरफ ये जो अपस्ट्रीम है, तो रुकने के नतीजे में क्या होगा, अपस्ट्रीम की तरफ जो वाटर का जो टेबल है वो काफ़ी ऊपर उठ जाता है, और वो इस हद तक ऊपर उठ जाता है कि वो बाढ़ की शक्ल तैयार कर लेता है। और आसपास की जो सपोज कर लें, इधर क्या है, अगर इधर बस्तियां हैं या फिर खेत हैं, फसलें होंगी इधर, वो फसलों को इधर पानी निकल जाता है और काफ़ी हद तक इस आसपास के एरिए को नुकसान पहुंचाता है। और इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए जो हमारी एम्बैंकमेंट है, ये जो पूरी जो नदी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है, वो इसी बात के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है गाइस। तो वही बोल रहे हैं कि अगर इस उठान की अनदेखी कर दी जाए तो ये बाढ़ के रूप में तेज़ी से किनारों की ओर बहना प्रारंभ कर देता है, जिससे कई मकान ध्वस्त हो जाते हैं एवं फसलें चौपट हो जाती हैं। अतः बाढ़ से संरचनाओं को बचाने तथा क्षेत्र को जलमग्न होने से बचाने के लिए वृत्ति प्रवाह की ओर नदी के दोनों किनारों पर तटबंध बना देते हैं। जो दोनों किनारे हैं नदी के, वो हम क्या करते हैं, अगर ये सपोज कर लें ये कोई नदी बह रही है, तो हमने क्या किया, इधर इस तरह के तट बना दिए, इस तरफ ऐसे इस तरफ। ये क्या करते हैं,
अगर सपोज इसका वाटर टेबल भी जब ऊपर चला जाता है तो इसको ये रोके रखता है, जिससे जो नदी का पानी है वो आसपास नहीं निकल पाता और वो जो नुकसान है वो हमारे वो बच जाते हैं। तो देखें, अतः बाढ़ से संरचनाओं को बचाने तथा क्षेत्र को जलमग्न होने से बचाने के लिए प्रति प्रवाह की ओर नदी के दोनों किनारों पर तटबंध बना दिए जाते हैं। ये तटबंध नदी के किनारे के यथासंभव नज़दीक बनाए जाते हैं। ये तटबंध ही सीमांत बांध, मार्जिनल एम्बैंकमेंट और मार्जिनल बैंक कहलाते हैं। ये तटबंध नदी के किनारों पर ऊंची ज़मीन पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो सीमांत बांध की चौड़ाई कितनी होती है उसके बारे में बताया गया है। सीमांत बांध की चौड़ाई सामान्यतः 6 मीटर होती है तथा इसका नदी की ओर ढाल कितना होता है, 3 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। थ्री हॉरिजॉन्टल का मतलब गाइस ये होता है कि जैसे हमने एस्टिमेशन में अच्छा आपका तो एस्टिमेशन है नहीं, तो देखें ये दिखाया गया है। वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल है उसका रेशो ये है कि अगर इधर हॉरिजॉन्टल में अगर हम 5 रेशो जा रहे हैं तो हम वर्टिकल में 1 रेशो जाएंगे। इसका सिंपल सा ये मतलब है। तो देखें क्या है कि सीमांत बांध की चौड़ाई सामान्यतः 6 मीटर होती है तथा इसका नदी की ओर ढाल 3 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल से 5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल तथा बाहरी ढाल कितना होता है, 4 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल से 6 हॉरिजॉन्टल और 5 और 1 वर्टिकल तक रखा जाता है। नदी की तरफ का ढाल पत्थर की पिचिंग से दिया जाता है एवं आधार पर पत्थर की लचीली फ्लेक्सिबल एप्रॉन भी बना दी जाती है। ऊंचे तटबंधों में पर्याप्त फ्री बोर्ड भी दिया जाता है। फ्री बोर्ड भी दिया जाता है जिनको उच्च बाढ़ तल हाई फ्लड लेवल तक भरा होने की स्थिति में उच्च पार्श्व दाब के कारण उलटने से बचाने के लिए आधार की चौड़ाई अधिक रखी जाती है। कुछ तटबंधों में आधार पर की ट्रेंच भी बना दिए जाते हैं, जैसा कि बना दिए जाते हैं। और जो फिगर है इसमें एक सीमांत बांध की जो सेक्शनल व्यू है उसको दिखाया गया है, तो देख सकते हैं आप। इसे देख लें आप एक बार तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है ये। इधर से देखें, इधर से गाइस कोई रिवर एक्चुअली इसको हम इसका फ्रंट सेक्शन देख रहे हैं। सेक्शन व्यू कैसा होता है, अगर सपोज करने ये वो चीज़ है और जब हम इससे काट कर और जब इसको देखेंगे सामने से तो वो सेक्शन व्यू उसका कहलाता है। तो उसी का ये सेक्शन व्यू दिया गया है। ये कोई रिवर बह रही है, ये रिवर की साइड है, इस तरफ से कोई रिवर आ रही होगी
और ये फ्री बोर्ड है, ये लेवल फ्री बोर्ड है। इसकी चौड़ाई कितनी है ऊपर वाले की? 2.5 से 3.5। और जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल का जो रेशियो रखा गया है वो कितना है? 5:1 यहाँ पर इसको रखा गया है। देखें ज़रा आप। और जो ये जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला भी दूसरे उसके लिए इसमें कुछ अलग डायमेंशन ली गई है। और ये गाइस अलग अलग हाइट के लिए लिया गया है। जो पहला वाला जो है वो है 4 हाइट बिलो 2.5 मीटर। सेकंड जो है 4 हाइट अप टू कितनी तक के लिए? 3.25 के लिए मीटर के लिए। और जो थर्ड है वो है 4 हाइट एबव 3.25 मीटर के लिए। ठीक है गाइस, अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो रिटायर्ड एम्बैंकमेंट है वो क्या चीज़ है। ठीक है, जब तटबंध नदी के किनारे से कुछ दूरी पर बनाए जाते हैं और इस प्रकार ये तटबंध सीमांत बंध तथा बिना बंध की नदी के बीच की अवस्था को दर्शाती है, क्योंकि नदी का पानी तटबंध तक भर जाता है, अर्थात तटबंध तथा नदी के बीच की भूमि पर उगाई गई फसल नष्ट हो जाती है, परंतु तटबंध के बाहर की ज़मीन सुरक्षित हो जाती है। ये तटबंध प्रायः निचली ज़मीन पर बनाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई अधिक होने के कारण इनका निर्माण महंगा होता है, फिर भी इनके कुछ लाभ इस प्रकार हैं। सिल्ट के जमने से भूतल ऊंचा होने की प्रक्रिया में भी बाधा नहीं पहुंचाते। इनके द्वारा अधिक जल को लंबे समय तक रोकना असंभव हो जाता है। उच्च बाढ़ के समय में चौड़ा जल मार्ग उपलब्ध कराते हैं और ये इसके कुछ फ़ायदे थे।
अब गाइस देखते हैं जो गाइड बैंक है वो क्या है। तो देखिए गाइड बैंक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की नदियाँ बाढ़ के समय बहुत सारी ज़मीन को जलमग्न कर देती हैं। ठीक है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की नदियाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के समय बहुत सारी ज़मीन को वाटर लॉग कर देती हैं। जलमग्न क्या स्थिति होती है? जलमग्नता वो स्थिति होती है जो जब पानी का ग्राउंड वाटर का लेवल इस हद तक ऊपर आ जाता है कि वो फसलों को नुकसान पहुंचाने लगता है और फसलें सड़ने लगती हैं एक्सेसिव ऑफ वाटर की वजह से। तो वो ही बोल रहे हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की नदियाँ बाढ़ के समय बहुत सारी ज़मीन को जलमग्न कर देती हैं। ऐसे स्थान पर यदि बांध या बैराज का निर्माण करना हो तो नदी की संपूर्ण चौड़ाई में संरचना का निर्माण बहुत महंगा होगा। अतः निर्माण लागत को कम करने के उद्देश्य से नदी पर कुछ सुधार कार्य किए जाते हैं। तो अगर हम इस जो वाटर लॉगिंग का इशू है उस स्थान पर वाटर लॉगिंग ना आए, इसलिए अगर हम बांध या बैराज का निर्माण करते हैं और नदी की पूरी चौड़ाई में, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बहुत महंगा होगा। अतः हम क्या करते हैं, अतः निर्माण लागत को कम करने के उद्देश्य से नदी पर कुछ सुधार कार्य किया जाता है। नदी के प्रवाह की चौड़ाई सीमित रखने के लिए नदी के दोनों किनारों पर गाइड बैंक का निर्माण किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आगे के चित्र है। गाइड बैंक का अभिकल्पन मिस्टर बेल के सिद्धांत पर किया जाता है, इसलिए इसे बेल का बंध भी कहते हैं। जब नदी निचले क्षेत्र से होकर बह रही हो तब इनके मार्ग बदलने की प्रवृत्ति अधिक होती है, परंतु यदि नदी आगे चलकर सकरे तथा गहरे काट से होकर आसानी से प्रवाहित होती रहती है तथा यहाँ नदी के जल स्तर में उठान भी नहीं होता, बांध या बैराज के अबुटमेंट के दोनों ओर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम गाइड बैंक का निर्माण किया जाता है। ये दोनों गाइड बैंक नदी के समांतर अथवा लगभग समांतर बनाए जाते हैं। इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं 4 भाग? प्रतिप्रवाह वक्र, शीर्ष इंग्लिश में अपस्ट्रीम कर्व हेड, और सेकंड क्या है, अनुप्रवाह वक्र क्षेत्र वक्र शीर्ष डाउनस्ट्रीम कर्व हेड, थर्ड शैंक या सीधा भाग शैंक और स्ट्रेट पोर्शन, फोर्थ ढाल सतह सुरक्षा एवं एप्रॉन स्लोप सरफेस प्रोटेक्शन एंड एप्रॉन, सामान्यतः बांध की कोर अर्थात मध्य भाग का निर्माण बालू से किया जाता है। ढालू सतह पर पत्थर की पिचिंग कर दी जाती है तथा तली पर एप्रॉन का निर्माण कर दिया जाता है। इसकी शीर्ष चौड़ाई तथा फ्री बोर्ड पर्याप्त मात्रा में रखा जाता है।